हेलो बच्चों, आज आप लोगों की क्लास होगी रिवीजन क्लास है। बच्चों संडे को बताया गया था कि सारे क्लास जो भी वीक में पढ़ाई जाएगी वो रिवीजन क्लास आपकी हुई बच्चों। तो इससे पहले जो नेक्स्ट प्रीवियस संडे जो था बच्चों, उसमें आपको बताया गया था टाइम और मास के बारे में। वहाँ तक कि हम रिवीजन कर चुके थे। और इस वीक में जो आपका पढ़ाई हुआ वो डायमेंशन से हुआ बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन किसे कहते हैं आपको बताया गया था। डायमेंशन क्या है? Dimension is a power of fundamental quantity when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantity। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा बताइए? लेंथ, मास और टाइम। यही तीन फंडामेंटल क्वांटिटी था जिस पे पावर होती है, उसे क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। और इसको डिराइव्ड के टर्म में भी हम दिखा सकते हैं। जैसे बताया था 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब क्या है? फंडामेंटल है। ये बेस यूनिट है नहीं। अब बेस यूनिट ये क्वांटिटी भी शो कर सकता है, यूनिट है तो किसी न किसी क्वांटिटी का ही तो यूनिट होगा बच्चों। यानी केजी किसका है? मास का है। ये मीटर किसका है? लेंथ का है। सेकंड किसका है? टाइम का है बच्चों। तो उसी तरह से डिराइव्ड को भी अगर शो करना है, डिराइव्ड का भी डायमेंशन मुझे अगर बताना है बच्चों, तो हम कैसे बताएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसके फॉर्म में भी हम बता सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन आप समझ गए कि डायमेंशन क्या है। रिवीजन क्लास है बच्चों, ध्यान से सुनिए, देखिएगा यहाँ पे और इसको अपने कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। जिस बच्चे का छूट गया वहाँ से कवर कर सकता है। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो भी पावर होगा उसे डायमेंशन कहते हैं। हाँ, अगर डिराइव्ड क्वांटिटी अगर देगी तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? डिराइव्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट जो होती है ना, वो किसको बताती है? फंडामेंटल यूनिट को बताती है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़े तो उसके दूसरा पॉइंट जिसमें था लॉ ऑफ डायमेंशन। लॉ ऑफ डायमेंशन में पहला लॉ क्या पढ़े थे? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सिंबल क्या पढ़े थे? 1। प्योर नंबर्स क्या पढ़े थे? क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। आपको पता था पाई जैसे क्या डायमेंशन लेस है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर बात किया जाएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम, रिजल्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन फॉलो क्या करता है? जनरल लॉ करता है। डेल्टा एक्स का क्या होता है? एक्स होता है और डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आप पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये हमारा था लॉ ऑफ डायमेंशन, याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया था यूज ऑफ डायमेंशन। यूज ऑफ डायमेंशन में क्या बताया गया था कि आपका सबसे पहले टू फाइंड यूनिट, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन सेम पावर एज द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। बच्चों आपको यूज ऑफ डायमेंशन में पहला था कि आपको यूनिट अगर फाइंड करना है बच्चों, तो आप यूनिट कैसे फाइंड किया जाएगा? टू फाइंड यूनिट ऑफ फंडा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होगा ना, डायमेंशनल क्वांटिटी के ऊपर भी क्या होगा? वही पावर। जैसे आपको बताया गया था ml स्क्वायर t के पावर -2। तो ये देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी है ml। अब इसके यूनिट क्या होगा? kg। मास का क्या होता है? kg। एल के पावर लेंथ का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और सेकंड के पावर का -2। तो जो डायमेंशन के ऊपर पावर होगा उसके यूनिट के ऊपर क्या होगा? वही पावर होगा बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गएंगे। फिर आया था दूसरा क्या था यूज में? टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला। तीसरा था टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन इज करेक्ट इफ डायमेंशनल फार्मूला क्या कहेंगे? इफ डायमेंशनल फार्मूला LHS इज सेम एज क्या कहेंगे? डायमेंशनल फार्मूला आप क्या कहेंगे? RHS। आपको था कि इक्वेशन को करेक्ट करना था, जिसमें बताया गया था टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जैसे एस बराबर बताया गया था UT प्लस क्या होता है बताइए? 1/2 AT स्क्वायर। बच्चों ये टी है, ठीक है ना। एस बराबर UT प्लस क्या है? 1/2 AT स्क्वायर। तो इधर का जो डायमेंशन LHS जो आएगा वही क्या होना चाहिए? RHS भी होना चाहिए। तो चेक करना था। और आखिरी इसमें पॉइंट है यूज ऑफ डायमेंशन का, जिसमें क्या बताया गया था? टू प्रिडिक्ट फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे रखा है तो उसे आपको क्या करना है? लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर आया था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में क्या बताया गया था? द एनालिसिस कैन नॉट प्रिडिक्ट डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनलेस फंक्शन। अगर कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला हम शो नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है ना, कोई भी दिया है डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं बताया जाएगा, एनालिसिस नहीं किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, फिर आया था मैक्सिमम 3 अननोन पावर। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पावर को आप कंसीडर कर सकते हैं? 3 पावर का एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन बच्चों। और कुछ क्वेश्चन आपको बताई गई थी, एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, नहीं फोर्स का क्या होता है, मोमेंटम का क्या होता है, वर्क का क्या है, पावर का क्या है, सारा कुछ आपको बता दिया गया था। तो ये था आपका डायमेंशन का रिवीजन हो गया बच्चों। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करेंगे एरर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ था उसका नाम था एरर एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़े थे सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है? वैसा डिजिट जिसका मेजरमेंट क्या हो? सर्टेन और फिर क्या हो? अनसर्टेन हो। हम किसी डिजिट का मेजरमेंट सर्टेन भी करते हैं, और जैसे कोई क्वांटिटी के फॉर्म में दे दिया, किसी वायर का लेंथ चाहिए मुझे तो 5 मीटर, तो 5 मीटर आप कहिएगा तो कोई आपको तुरंत से दे देगा, लेकिन 5 लाख मीटर कहिए तो कैलकुलेट करने थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो किसी भी डिजिट का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? सर्टेन को भी बताएगा और क्या बताएगा? अनसर्टेन को भी बताएगा। तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का मेजरमेंट होगा बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। लास्ट डिजिट का मेजरमेंट करें तो क्या पता है? अनसर्टेन। जैसे 1 to 5 में अगर 5 का सिर्फ मेजरमेंट किया जाएगा तो क्या 1 to 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है बच्चों। तो लास्ट डिजिट क्या बताएगा? अनसर्टेनिटी को बताता है। ठीक है,
फिर आया था रूल्स फॉर काउंटिंग, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट, एसडी में सिग्निफिकेंट को बताते हैं। तो रूल्स फॉर काउंटिंग में बताइए सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट सर क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट। जीरो के छोड़ के जितनी सारी डिजिट है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब के सब क्या है सिग्निफिकेंट है। तो पहला था काउंटिंग सिग्निफिकेंट में कि ऑल नॉन जीरो डिजिट सर क्या कहेंगे, जीरो के छोड़ के जितने सारे डिजिट सबके सब क्या है सिग्निफिकेंट है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आया था हमारे पास में काउंटिंग का हो गया था कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, यानी जीरो को भी काउंट किया जाएगा, कब किया जाएगा जब वो दो नॉन जीरो के बीच में होगा, जैसे 105 यानी 105 में जीरो को काउंट कर सकते हैं बच्चों। तो जीरो कब काउंट किया जाएगा, जब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आती है तो उसे काउंट कर सकते हैं। तो कहा गया था कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट सर क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट। फिर एक आखिरी का जो इंपॉर्टेंट था इसमें काउंटिंग का जो रूल था उसमें इंपॉर्टेंट था, क्या कह रहा था काउंटिंग के रूल में जो इंपॉर्टेंट था उसमें क्या बताया गया था आपको, ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग मतलब आखिरी लास्ट का जीरो, यानी जैसे देखिए ना, ये देखिए यहाँ पे बच्चों ट्रेलिंग जीरोज 1 2 5 0, ये देखिए। तो लास्ट का जीरो काउंट कब होगा, जब यहाँ पे क्या रहेगा कोई डेसिमल आपको दिया जाएगा। अगर डेसिमल दिया जाएगा तो लास्ट का जीरो काउंट करना है, डेसिमल नहीं रहेगा तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है 3, लेकिन 1.250 अगर दे दिया तो इसमें कितना हो जाएगा फिर 4, कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे रूल्स फॉर क्या था आपका काउंटिंग। अब रूल्स फॉर क्या है, हाँ इसमें एक और था पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर 10 के पावर जैसे 2 × 10 के पावर 5 लिख रखा है तो 10 के पावर कोई भी कहीं भी लिखा रहेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है बच्चों समझ गए होंगे। प्योर नंबर्स है क्या कहेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये हमारा था काउंटिंग का रूल था, आप याद कर लीजिएगा। फिर आया था रूल्स फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या था, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का तो डेसिमल के बाद कम से कम नंबर को क्या करना है इन्वॉल्व करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन किसका होगा, एडिशन का होगा या फिर क्या होगा सब्ट्रैक्शन का होगा। तो डेसिमल के बाद क्या करेंगे, कम से कम नंबर को क्या करना है बच्चों इन्वॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन के केस में भी अगर आप करते हैं कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन के दौरान बच्चों, तो क्या कहेंगे वहाँ पे डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर को क्या करना है इन्वॉल्व करना है बच्चों। तो ये था हमारा किसका रूल था, कैलकुलेशन का था। किसका था, कैलकुलेशन। अब आ गया रूल्स फॉर क्या कहेंगे, राउंडिंग ऑफ। बच्चों रूल्स फॉर क्या है, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में कहा गया था कि इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर हम डिजिट को ड्रॉप करते हैं और डेसिमल के बाद का डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है ना, तो पहले वाले डिजिट में क्या करना है, डेसिमल से पहले वाले डिजिट में एक क्या करना है, ऐड करना है। अगर 5 से कम होगा तो फिर वहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपको दिया जाएगा, ये देखिए ना, ये देखिए 2.94, तो यहाँ पे क्या है, ये 5 से ज़्यादा है, ये 5 से क्या है 9 क्या है ज़्यादा है, तो पहले वाले में क्या करना है, ऐड करना है, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 2.132 अगर लिख रखा है तो अब आपकी हो गई है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। हम देख लिए कि यदि डिजिट 5 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो पहले वाले डिजिट में क्या करना है, ऐड कर देते हैं। और 5 से कम होगी डेसिमल के बाद की डिजिट तो वैसे ही रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ना 2.94, तो ये क्या है 5 से ज़्यादा, तो पहले वाले में क्या करना है, ऐड कर दिए। और ये क्या है 2.132, तो बच्चों क्या है पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो 5 से क्या है कम है, तो ऐसे ही रह जाएगी बच्चों, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, अगर हमारी डिजिट अगर क्या होती है, अगर 5 से ज़्यादा होती है डेसिमल के बाद की, तो वो क्या होता है, ऑड होता है। और पहले वाले लेफ्ट, यानी पहले वाले लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट वाले में अगर इवन रहेगी तो कोई चेंज नहीं होगा, ऑड रहेगी तो चेंज होगा। यानी हमारी डिजिट अगर डेसिमल के बाद की अगर 5 से ज़्यादा होती है तो पहले वाले में क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन वो क्या बन जाएगी, ऑड बन जाएगी बच्चों, ठीक है। और अगर चेंज नहीं होगी बच्चों, 5 से ज़्यादा, अगर 5 से कम होती है डेसिमल के बाद की डिजिट, तो पहले वाली डिजिट क्या होगी, इवन रहेगी। तो आप ये भी देखें तो रूल्स ऑफ किसमें, राउंडिंग ऑफ बच्चों। अब हमारा आ रहा है एरर। एरर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एरर किसे कहते हैं, द लैक ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। बताया गया था आपको पिछले क्लास में कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन की कमी से क्या होती है, एरर आती है। लैक मतलब क्या होता है, कमी। एक्यूरेसी किससे रिलेटेड है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, बहुत पास वाले वैल्यू से। जैसे हम बताए थे आपको कि 5 मीटर, इस बोर्ड की लेंथ कितनी है 5 मीटर, और 5 मीटर किसने ला रखा है, 4.9 मीटर ला रखा है बच्चों। तो ये क्या है, 5 के बहुत क्या है, करीब में है, तो ये किससे रिलेटेड, एक्यूरेसी से है। और प्रिसीजन क्या होता है, जो सर्टेनिटी को शो करता है। और ये दोनों में कमी आ जाए, प्रिसीजन एक्यूरेसी दोनों में कमी अगर आ जाती है, लैक हो जाती है, लैक मतलब कमी होती है बच्चों, तो क्या शो करेगा, एरर को शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है कॉज ऑफ एरर। एरर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा इसी में कॉन्सेप्ट था कॉज ऑफ एरर। तो एरर के कौन से कारण हैं, क्या कह रहा है, इम्परफेक्ट स्केल, आपका स्केल सही नहीं है तो मेजरमेंट सही नहीं कर पाएगा, यानी ना एक्यूरेसी बता पाएगा ना ही प्रिसीजन बता पाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। फिर दूसरा क्या था, वो इम्परफेक्ट मेजरमेंट टेक्निक, अगर आपके पास में टेक्निक, आपके पास में तरीका सही नहीं है मेजरमेंट करने का किसी चीज़ का, तो उस कारण से भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत स्वभाव, कोई जानबूझ के अगर गलती करता है,
क्या करेगा वो, जान के गलती कर देगा, मतलब उसको सब कुछ आता है फिर भी कह रहा है मुझे कुछ नहीं आता है, जान के क्या कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं पर्सनल बायस, यानी कॉज ऑफ एरर में 3 पॉइंट आपको लिखाया गया था बच्चों, ठीक है, आप याद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आया था आपको टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने तरह का होता है बताया गया था, 2 तरह का होता है टाइप्स ऑफ। एक का नाम क्या था, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरे का नाम क्या था बच्चों, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होता है जिसे आप जानते हैं, नहीं वी डू नॉट नो द कॉज ऑफ दिस एरर, जिस एरर के कॉज यानी रीजन को आपको पता है कि किस कारण से हो रहा है। बताए थे कि नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, नहीं, या फिर भी आप किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, नेटवर्क नहीं है या फिर डेटा नहीं है, जिस वजह से वो क्या करेगा, एरर बताएगा। तो क्या है, सिस्टम में प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, तो उससे सिस्टमैटिक। रैंडम क्या होता है, एट रैंडमली एकाएक क्या होगा, सिस्टम जल्दी जल्दी बंद हो जाए। किस कारण से हो सकता है, हो सके कि आपके सिस्टम में कोई वायरस हो जाए या फिर सिस्टम हैंग करना शुरू हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर, ठीक है बच्चों। तो 2 तरह का एरर होता है। उसके बाद हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ एरर। मैथमेटिक्स ऑफ एरर में बताया गया था एओ क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू होता है, एम क्या होता है, मीन वैल्यू होता है। एम का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एओ बाई क्या कहेंगे बताइए बच्चों, एन होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप यहाँ पर देखे थे, फिर एरर का फॉर्मूला देखे थे, डेल्टा ए बराबर क्या बताया गया था, ए एम, क्या बताया, एम माइनस क्या था, एओ, नहीं, फिर परसेंटेज एरर था, डेल्टा एम बाई क्या लिखेंगे, एम इंटू क्या था, 100 था। तो ये सारा फॉर्मूला था आपका एरर में, मैथमेटिक्स ऑफ एरर। आप उसे एक बार क्या करिएगा, याद कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी के अकॉर्डिंग आपको क्या बताई जाएगी बच्चों, क्वेश्चन बताई जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा था ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है कि आप जैसे किसी एरर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो क्या करेगा, मेजर्ड वैल्यू को बताएगा वो, नहीं, मेजर्ड वैल्यू में एरर अगर आ रहा है तो उसको बताएगा। इसमें जेड क्या था, एक मिनट बच्चों, जेड क्या था बताया गया था, जेड क्या है, जेड कोई कैलकुलेटेड क्वांटिटी है, ए और बी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, ए बी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, एम और एन क्या था, कोई नंबर शो किया गया था, एम एन क्या था, नंबर था। तो उसमें आपको बताया गया था परसेंटेज जेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर एरर फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था, इसमें 2 फार्मूला था, उसको आप याद कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, अभी जो पढ़ाए हैं एरर में वो आपकी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होगी। और ध्यान रखिएगा पीछे का जो भी आपके क्लासेज हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो अच्छे से देखिए और उसे एक प्रॉपर नोट बनाइए, नोट्स के बाद क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन फिर देखें बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।